देखेंगे हम लोग क्लास 9th की पुस्तक जो कि इतिहास की दुनिया हिस्ट्री। इसका जो है चैप्टर 4 जिसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास, जो कि इतिहास की पुस्तक के अंतर्गत है क्लास 9th के लिए। इसका इकाई 4 हम लोग देखेंगे जिसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास। विश्व युद्धों के इतिहास, और इसी का हम लोग जो है इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं। तो बने रहे आप लोग इस वीडियो के साथ। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे अभ्यास का प्रश्न है, इसमें पहला टाइप का जो प्रश्न है वस्तु निष्ठ प्रश्न, जो कि ऑप्शन दिया गया है आप लोग को क ख ग घ आदि जो सही होंगे से उत्तर का संकेताक्षर जो है लिखना है। तो इसमें से पहला हम लोग पढ़ लेते हैं प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो आप लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 1914 से 1918 तक चलने वाला युद्ध, आधुनिक विश्व में इसे प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरे यूरोप के लगभग सभी देश इसमें जो है शामिल हुए थे, और साथ साथ कुछ एशियाई देश, जैसे कि हम लोग जो थे ब्रिटिश सरकार के अंदर थे, तो हम लोग भी जो है इसमें शामिल हुए थे। कहने का अर्थ हो गया भारत भी जो है ब्रिटिश की तरफ से जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। और ये जो हुआ था औद्योगिक क्रांति के चलते यूरोपीय देश अधिक से अधिक उपनिवेश बनाना चाहते थे, ताकि जो है उन्हें आसानी से मालों के लिए बाजार तथा कच्चे माल की प्राप्ति हो सके। तो ये सब जो है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। वहीं हम लोग जो है दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जो है जर्मनी की हार होती है। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार होती है? जर्मनी की। और जर्मनी के साथ जो है वर्साई की संधि की जाती है। जर्मनी के साथ जो है वर्साई की संधि की जाती है, और इस पे जो है जो मित्र राष्ट्र होते हैं, जो कि विजयी राष्ट्र होते हैं, इस पे जो है तरह तरह के जो है गलतियां गिनाते हैं। जबकि दोनों देश जो है, जो मित्र राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र थे, दोनों लड़े, दोनों को जो है तबाही हुई, दोनों के सैनिक मारे गए। लेकिन जो है सबसे ज़्यादा दोषी करार दिया गया जर्मनी के साथ, और इसके जो शासक थे उनको मजबूर किया गया हस्ताक्षर के लिए वर्साई की संधि को। इसका जो है जितने भी जीते हुए प्रांत था, वो सभी जो है विजय राष्ट्र आपस में बांट लिए, और इसका जो कोयला का खदान था उसको फ्रांस को दे दिया गया, और इसमें जो है हर्जाना भी दिया गया बहुत सारे पैसे का, जो कि आप लोग इसमें पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब जो है तीसरा प्रश्न, और ये तीसरा प्रश्न है 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। देखिए 1917 में जो है रूस, जो कि आप लोग क्लास 10th के रशियन रिवोल्यूशन में, रूसी क्रांति में जो है इसका जिक्र होगा वहाँ पे, जो कि दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। वहाँ पे आपको पढ़ना है रूसी क्रांति में, जो कि वहाँ पे विस्तार पूर्वक दिया गया है क्यों जो है 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से रूस अलग होता है। तो जैसा कि रूस जो है अपने देश के अंदर आंतरिक जो मतभेद थे जनता के बीच, राजा के लिए, उनको दबाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये जो है प्रथम विश्व युद्ध में एंट्री लेता है। लेकिन रूसी सेनाओं की चारों तरफ से जो है हार ही हो रही थी, जिसके कारण इसका जो राजा होता है जार निकोलस द्वितीय, वो सैन्य का कमान अपने हाथ में लेता है, और वहाँ राजगद्दी खाली हो जाती है, जो कि उसकी पत्नी जरीना और उसके तथाकथित गुरु राजपुतिन षड्यंत्र रच के गद्दी की प्रतिष्ठा गिरा देती है। और इस तरीके से जो है मजबूरन सैनिकों को हथियार की कमी, भोजन की अनुपलब्धता के कारण जो है 1917 में जो है जब वहाँ पे
नए नए लीडर्स आए, नेता आए, तो वो सब जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिए अपने आप को। वहीं देखेंगे हम लोग चौथा प्रश्न, वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया। तो वर्साई की संधि के फलस्वरूप जो है यूरोप का मानचित्र जो है बदल गया, और जो प्रथम विश्व युद्ध जो रचा था यूरोप के लोगों के द्वारा ही रचा गया था, वो सब जो है आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर दिए कि हम जो है सबसे ज़्यादा उपनिवेश बनाएंगे, तो हम सबसे ज़्यादा उपनिवेश बनाएंगे। तो चौथा का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क हो जाएगा। वहीं हम लोग जो है पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न आप लोग देखेंगे, त्रिगुट समझौते में शामिल थे। तो देखिए त्रिगुट समझौते में जो शामिल थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। ये सब जो है त्रिगुट समझौते में शामिल थे। तो आप लोग का 5 का जवाब हो जाएगा ग नंबर। वहीं हम लोग जो है छठा प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1 सितंबर 1 सितंबर, जो कि सितंबर का महीना अभी चल भी रहा है, 1 सितंबर 1939 में स्टार्ट होता है। और इसका जो है तात्कालीन कारण क्या बनता है, तो जर्मनी द्वारा जो है जर्मनी के साथ जो है बहुत सारा अत्याचार किया गया था जो विजयी राष्ट्रों के द्वारा। जर्मनी क्या करता है, इसका चांसलर जो होता है हिटलर, वो पोलैंड पे जो है आक्रमण कर देता है, और यही जो है आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन जाता है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क 1939। वही हम लोग जो है सातवां प्रश्न देखेंगे। तो देखिए सातवां प्रश्न क्या है, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है। तो देखिए जर्मनी को जो पराजित करता है वो रूस को जाता है। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय जो जाता है वो रूस को जाता है। तो आप लोग जो है 7 का ख टिक कर लेंगे। वहीं हम लोग जो है 8 प्रश्न देखेंगे। 8वां नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जर्मनी पराजित हुआ, और यहाँ पे चाइना का बात नहीं हो रहा है, तो चाइना छोड़ के जापान भी पराजित हुआ और इटली भी पराजित। लेकिन अगर मेनली हम लोग को रखा जाए, एक ही ऑप्शन को चुनना हो, तो 8 का जो हम लोग गौ चुने, जर्मनी। वैसे जापान भी है और इटली भी, लेकिन हम लोग को चुनना क्या है यहाँ पे, जर्मनी मेन रूप से ये हारा सबसे पहले। वहीं हम लोग जो है 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में जो है पहला एटम बम हिरोशिमा पे गिराया गया, और वहीं जो है सेकेंड बम जो है नागासाकी पर गिराया। इसमें देखिए जापान का ही गलती था, क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर नामक जो जगह था अमेरिका में, वहाँ पे बमबारी किया, और अमेरिकी नागरिकों को उसमें जो है मारे गए, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने जो है जापान के 2 शहर, एक हिरोशिमा और दूसरा जो है नागासाकी, इस पर जो है परमाणु हमला किया 2 बार। तो याद रखेंगे सर्वप्रथम जो विश्व में परमाणु बम का इस्तेमाल कौन देश किया, तो वो अमेरिका था। और डेट क्या था, तो डेट एक था 6 अगस्त और दूसरा था 9 अगस्त 1945। और जापान जो है लास्ट में अपने आप को जो है सिलेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है, और इसके साथ ही अगस्त के बाद क्या आता है सितंबर, तो 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध जो है इसका एंड हो जाता है, ये समाप्ति भी हो जाता है। ये था 9वां प्रश्न का जवाब, जो कि हिरोशिमा हो जाएगा। वहीं हम लोग जो है 10वां प्रश्न देखेंगे। तो देखिए 10वां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध जैसा कि अभी चर्चा किए, तो ये 1945 को जो है अंत हो गया। 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध का क्या हो गया, अंत हो गया। वही हम लोग जो है यहाँ पे भरने वाले देखेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं प्रश्न। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका भरने वाले। तो देखिए इसको जो है पीडीएफ के द्वारा लाया गया है। तो देखिए दूसरा टाइप का जो प्रश्न है, उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर।
और रिक्त स्थानों का पहला जो प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप, और यहाँ पे खाली जगह था रिक्त स्थान, साम्राज्यों का पतन। कौन से साम्राज्य का जो है पतन हो गया, विनाश हो गया। तो देखिए जितने भी यूरोपीय साम्राज्य थे इसका शक्ति जो है कम होते गया, और अमेरिका रूस जैसे देशों का जो है शक्ति बढ़ते गया। तो यूरोपीय साम्राज्य का जो है पतन हुआ, जितने भी साम्राज्य थे वो धीरे धीरे कमजोर होते गए। वहीं दूसरा देखेंगे हम लोग जर्मनी का, और यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान था पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण पर। तो जैसे कि आप लोग देखें जर्मनी जो है पोलैंड पर आक्रमण करता है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का क्या बनता है, कारण। तो यहाँ पे यूरोपीय और यहाँ पे जो है पोलैंड दूसरा। जो है तीसरा प्रश्न देखेंगे, अगला जो है चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किस संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थे। तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे वर्साई। वर्साई की संधि जो थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। वही पांचवा प्रश्न देखेंगे हम लोग, अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान की किस जगह पर गिराया था। तो ये जो है नागासाकी जो बंदरगाह है वहाँ पे जो है अमेरिका ने दूसरा एटम बम जो है गिराया था। पहला जो था हिरोशिमा था। तो ये याद रखेंगे आप लोग। छठा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए छठा प्रश्न क्या है, तो किस संधि में ये द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। तो वर्साई की संधि जो हुई थी उसमें से ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जो है बीज निहित हो गई थी। जिस तरीके से जर्मनी का जो है अपमान किया गया, उसके साथ कठोर शर्तें उस पर लगाया गया, तो वहीं से जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जो है बीज निहित थे। वहीं सातवां प्रश्न देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद डॉट डॉट एक शक्तिशाली बनकर उभरा। देखिए अमेरिका जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद उभरा। वहीं आठवां प्रश्न देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ कौन सी संधि की। तो यहाँ पे भरेंगे हम लोग वर्साई की संधि की। नौवां प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए नौवां प्रश्न क्या है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पे भरेंगे हम लोग 1920 ईस्वी। तो लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न का जो है पहला प्रश्न क्या है, तो प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। तो प्रथम विश्व युद्ध के जो कारण थे उनमें जो है कोई 4 कारण का उल्लेख करना है, उनके बारे में बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे। पहला जो कारण था उग्र राष्ट्रीयता, उग्र राष्ट्रवाद। वहीं दूसरा जो था साम्राज्यवाद, दूसरा क्या था, साम्राज्यवाद। तीसरा सैन्यवाद, और चौथा लिख देंगे गुटबंदी नीति। तो ये 4 कारण जो है ये प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण थे। वहीं हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे, त्रिगुट तथा त्रिदेशीय संधि में कौन कौन से देश शामिल थे, इन गुटों की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो देखेंगे त्रिगुट ट्रिपल अलायंस में जो है जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया ये शामिल थे। वहीं त्रिदेशीय संधि में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ये शामिल थे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है इन गुटों की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो लिखेंगे हम लोग उद्देश्य था शक्ति संतुलन बना रखना और अपने हितों की रक्षा करना। शक्ति का जो है संतुलन बनाए रखना। देखिए एक प्रकार का ये सब गुट था कि जब जो है जर्मनी पे यदि हमला करता है फ्रांस, तो जो गुट बना हुआ है तो इटली और ऑस्ट्रिया भी जो है जर्मनी का साथ देने लगेगा और एक साथ मिलकर जो है फ्रांस से बगावत करेगा। वहीं यदि फ्रांस पे युद्ध का खतरा आता है, फ्रांस के साथ भी अगर जर्मनी युद्ध करता है तो फ्रांस का साथ देने के लिए इंग्लैंड आएंगे और रूस आएंगे। यानी कि एक तरीके से कहने का मतलब है ये सब जो है गुट बनाए थे शक्ति संतुलन के लिए, और वादा की थी एक दूसरे से कि यदि तुम पे मुसीबत आता है तो हम भी तुम लोग को क्या करेंगे, साथ देंगे, मिल के साथ देंगे। और ऐसा ही हो रहा था वहाँ पे। तो शक्ति संतुलन बनाए रखना और अपने हितों की रक्षा करना इन गुटों का जो है उद्देश्य था। प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण जो था वो जो आर्कड्यूक फर्डिनेंड था उसकी हत्या हो गई थी। आर्कड्यूक फर्डिनेंड की क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। और वो जो कांड का नाम है
साराजेवो हत्याकांड। क्या देखेंगे आप लोग, साराजेवो हत्याकांड, और पूरा हम लोग लिखेंगे इसमें क्योंकि 2 नंबर में पूछेगा। तो 28 जून 1914 ईस्वी को साराजेवो में ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या सर्बिया के गवरिलो प्रिंसिप ने कर दी, और यही घटना प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। आप लोग को लिखना है प्रथम विश्व युद्ध का कारण, पहले लिख देना है साराजेवो हत्याकांड, साराजेवो हत्याकांड। और लिख देना थोड़ा सा 28 जून 1914 को जो है साराजेवो में जो है ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी जाती है, जिनका नाम होता है आर्कड्यूक फर्डिनेंड। तो ये था दूसरा प्रश्न का जवाब। अब हम लोग जो है चौथा प्रश्न देखेंगे, सर्वस्लाव आंदोलन का क्या तात्पर्य है। तो देखेंगे हम लोग इसका उत्तर कि सर्वस्लाव आंदोलन का तात्पर्य था सभी स्लाव जातियों को एकजुट कर स्वतंत्र राष्ट्र बनाना। जितने भी स्लाव जाति थे उनको एकजुट कर स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था, इनका तात्पर्य था। जैसे कि रूस और सर्बिया इस आंदोलन के बड़े समर्थक थे। इस आंदोलन ने रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के रिश्ते बिगाड़ दिए थे। तो सर्वस्लाव का कहने का अर्थ हो गया जितने भी समान जाति धर्म के लोग थे वो अपना एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे, जिससे जो है सर्वस्लाव जाति को जो है इन सब को एकजुट करके स्वतंत्र राष्ट्र बनाना, यही क्या कहलाएगा, सर्वस्लाव आंदोलन। देखेंगे तो पांचवा प्रश्न देखेंगे आप लोग, उग्र राष्ट्रीयता प्रथम विश्व युद्ध का किस प्रकार एक कारण था। तो उग्र राष्ट्रीयता प्रथम विश्व युद्ध का किस प्रकार एक कारण था। तो प्रथम इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। उग्र राष्ट्रीयता का अर्थ है कि कोई अपनी भाषा लिंग इतिहास के आधार पर अलग देश बनाना चाहते थे, जिसे यूरोपीय के देशों के बीच तनाव और प्रथम विश्व युद्ध की वजह बना। जो यूरोप के देशों के बीच तनाव और प्रथम विश्व युद्ध की वजह बना, इस आपसी टकराव ने युद्ध को जन्म दिया। और यही आपसी टकराव जो है युद्ध को जन्म दिया, क्योंकि सभी जो है जाति धर्म भाषा के लोग जो है एक अलग देश बनाना चाहते थे, जिससे जो है यूरोपीय देशों के बीच तनाव और प्रथम विश्व युद्ध की वजह बन गया, और इस आपसी टकराव ने युद्ध को जन्म दिया। तो ये था पांचवा का उत्तर। अब हम लोग जो है देखिए छठा प्रश्न क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की ही परिणति थी कैसे। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की ही परिणति थी कैसे, इसका उत्तर जानेंगे। वर्साई संधि 1919 ने जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें लगाई। इससे जर्मनी में आक्रोश फैला, हिटलर का उदय हुआ और उसने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसलिए कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की ही परिणति है। यहाँ पे आप लोग बात समझिए कि जैसे ही वर्साई की संधि होती है, जर्मनी पे कठोर जो है शर्तें लागू किया जाता है, अपमानजनक शर्तें लगाई जाती हैं, इससे जर्मनी में आक्रोश फैला। इससे जर्मनी में आक्रोश फैला और वहाँ पे जो है नाजीवाद, एक आक्रामक पार्टी की स्थापना हुई, नाजी क्रांति की शुरुआत हुई, हिटलर का उत्कर्ष हुआ, उदय हुआ, और उसने पोलैंड पर आक्रमण किया। और हिटलर ने जो है पोलैंड पर आक्रमण किया, तो वहीं से जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुरू ही हो जाती है। इसलिए कहा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की ही परिणति थी। तो ये था छठा प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। प्रश्न देखते हैं। तो देखिए सातवां प्रश्न क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर कहाँ तक उत्तरदायी था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जो हिटलर कहाँ तक उत्तरदायी था, तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं हम लोग। हिटलर पूरी तरह द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जो है उत्तरदायी था। कैसे, तो देखेंगे यहाँ पे वर्साई की संधि का विरोध किया हिटलर ने। सबसे पहले क्या किया, जो वर्साई की संधि था जो कठोर अपमानजनक थी, उनके राजा को जो है जबरदस्ती शर्त पे जो है हस्ताक्षर के लिए मजबूर किया गया। इससे जो है रूस था, वहीं जर्मनी का सैनिककरण, जर्मनी को जो है सैनिक लिमिट में रखने के लिए कहा गया। वहीं जो है विस्तारवादी नीति, और जर्मनी के जितने भी जो है विजय राष्ट्र ने आपस में बांट लिया, जैसे कि ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर
ये फिर से कब्जा करता है, जैसा कि इसका एक प्लान था जो कि विजय राष्ट्र ले लिया था। वहीं जो है अंततः पोलैंड पर ये हमला कर देता है 1939 में, और इन कारणों से द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। और यही सब कारणों से जो है द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। 7 का उत्तर इस प्रकार से जो है यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। वहीं जो हम लोग 8वां प्रश्न देखते हैं, तो देखिए 8वां प्रश्न क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख करें। द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 5 परिणामों का जो है उल्लेख करना है। चलिए इसका उत्तर जानते हैं हम लोग। पहला का उत्तर हो जाए, पहला जो है पॉइंट जानेंगे हम लोग कि जर्मनी, जापान और इटली पराजित हुए। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी, जापान, इटली ये सब जो है पराजित हुए। वहीं दूसरा पॉइंट जानेंगे हम लोग, अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बने और विश्व में यूरोपीय शक्ति का ह्रास हुआ, और अमेरिका और सोवियत संघ कहने का अर्थ रूस, अमेरिका और रूस महाशक्तिशाली बने। वहीं तीसरा पॉइंट जानेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ। और वहीं प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो सिर्फ राष्ट्र संघ की स्थापना, जो कि वुडरो विल्सन के द्वारा किया गया था, और ये जो है डी रूजवेल्ट के द्वारा की गई थी। वहीं जो है चौथा पॉइंट जानेंगे, उपनिवेश का अंत हुआ, और जो है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप उपनिवेशों का अंत हुआ। और 5वां पॉइंट है, शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अब ये शीत युद्ध क्या हुआ, तो देखिए ये वैचारिक युद्ध होता है जो 2 बड़े देशों में होता है, जिसमें जो है एक देश दूसरे देश को जो है नीचा दिखाता है। यहाँ से यहाँ तक। वहीं जो है 9वां प्रश्न देखेंगे, तो देखिए 9वां प्रश्न क्या है, तुष्टीकरण की नीति क्या है। तो इसका उत्तर जानेंगे हम लोग। जैसे कि यूरोप के पूंजीवादी देश साम्यवादी रूस को नफरत की दृष्टि से देखते थे। वे चाहते थे कि हिटलर किसी भी तरह सोवियत रूस पर हमला कर दे, जिससे दोनों देश कमज़ोर हो जाएं, और तब वे हस्तक्षेप करके दोनों को बर्बाद कर दें। इसके लिए शुरू में यूरोपीय राष्ट्र हिटलर की मांगे को स्वीकार करते रहें, उन्हें खुश करते रहें, और जब इन लोगों ने देखा कि हिटलर की मांग और महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, तो अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया। तब तक देर हो चुकी थी और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। देखिए यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि तुष्टीकरण की नीति क्या है। तो यहाँ पे पूरी बात ये रहा कि अपने किसी दुश्मन को पराजित करने के लिए अपने ही किसी दुश्मन का जो है सहायता करना। जैसे जो है यूरोप के पूंजीवादी देश अपने दुश्मन हिटलर यानी कि जर्मनी की गलतियों को नज़रअंदाज करते रहा, उसकी मांगों को पूरी करते रहा, ताकि ये सब सोच रहे थे यूरोप के पूंजीवादी देश कि कैसे न कैसे हिटलर जाके किस पे का हमला कर दे, रूस पे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये उल्टा पड़ गया, जिसके कारण जो है युद्ध की स्थिति बनी। वहीं हम लोग देखेंगे 10वां प्रश्न, राष्ट्र संघ क्यों असफल रहा। इसका उत्तर जानेंगे हम लोग। अमेरिका इसकी सदस्य नहीं था। राष्ट्र संघ क्यों असफल हुआ, इसका निम्नलिखित कारण था। तो पहला पॉइंट तो जानेंगे हम लोग कि अमेरिका इसका संस्थापक होते हुए भी इसका जो है सदस्य नहीं था। इसमें सैन्य शक्ति का अभाव था। राष्ट्र संघ में सैन्य शक्ति का जो है अभाव था। क्यों अभाव था कि जब भी कहीं युद्ध होते तो ये जो है दूसरा देश से सेना की सहायता मांगते, इसका खुद का सेना नहीं था। वहीं जो है तीसरा पॉइंट जानेंगे, जर्मनी, जापान, इटली की आक्रामकता रोकने में विफल रही। इन तीनों देशों के जो है आक्रामकता कहने का मतलब जितने भी गलत नियम संबंधित है, नियम को रोकने में ये असफल हुए, ये मनमानी करते रहे। वहीं जो है राष्ट्रों का आपसी अविश्वास, और राष्ट्रों में जो है अविश्वास होने लगे। यही कारण रहा कि राष्ट्र संघ असफल हो गया, और यही सब कारण रहा कि राष्ट्र संघ क्या हो गया, असफल हो गया। तो आप लोग जो है यहाँ से लिख सकते हैं राष्ट्र संघ क्यों असफल रहा, लिख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रकार का प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चौथा प्रकार का प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इसका पहला प्रश्न देखेंगे आप लोग, प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। संक्षेप में लिखें। आप लोग जब बुक उल्टाइएगा तो चैप्टर 4 में फर्स्ट
पेज में ही जो है प्रथम विश्व युद्ध के कारण दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण थे, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो इसका जवाब भी जो है लॉन्ग में देना होगा। इसमें जो है शॉर्ट पॉइंट किया गया है, जो कि आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से परफेक्ट है। वहीं जो है पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण का, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। और इसमें आप लोग क्या पॉइंट लिखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के बाद बाजार और उपनिवेश बढ़ने की होड़ हो गई। जैसे औद्योगिक क्रांति हुई तो पूंजी जितने भी मशीनें के आविष्कार हुए, उसके लिए कच्चा माल के लिए उपनिवेश बढ़ाने की होड़ मच गई सभी देशों में। जर्मनी और इटली बाद में आए, इसलिए उनको जो है उपनिवेश कम मिले, फिर भी लालसा बनी रही। वहीं अगला देखेंगे, जर्मनी तुर्की में रेलवे योजना शुरू की, फ्रांस और रूस ने इसका क्या किया, विरोध किया। वहीं जापान और अमेरिका भी नई साम्राज्यवादी ताकतें बनी, ताकतें जो है बनी साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। यानी कि कहने का अर्थ सभी देशों में लूट खसोट की भावना बढ़ गई थी और सभी देश चाह रहे थे कि हम सबसे ज़्यादा उपनिवेश बनाएं, तो हम सबसे ज़्यादा उपनिवेश बनाएं। और यही कारण में सभी यूरोपीय देश जो हैं खुद में ही आपस में लड़ने लगे, जिसका जो है प्रथम विश्व युद्ध का ये पहला कारण बना। उग्र राष्ट्रवाद, तो ये उग्र राष्ट्रवाद क्या है, देखिए 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में जाति, धर्म, भाषा आधार पर अलग देश बनाने की मांग बढ़ी। सर्व स्लाव और सर्व जर्मन आंदोलन उभरे, जिससे रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के संबंध खराब हुए। राष्ट्रवाद ने देशों के बीच तनाव बढ़ाया, और राष्ट्रवाद ने देशों के बीच जो है तनाव बढ़ाया जब यूरोप में जाति, धर्म, भाषा के आधार पर अलग देश बनाने की मांग बढ़ी तब। अब तीसरा कारण हम लोग जानेंगे, सैन्यवाद। देखिए ये सैन्यवाद क्या है, तो देखिए यूरोपीय देशों ने भारी यानी कि 85% अपनी जो है आमदनी का यानी कि आय का सैन्य खर्च और शक्ति को बढ़ाई। जर्मनी ने ब्रिटेन के नौसैनिक पर जो है अधिकार कर चुनौती दी और बड़े बड़े युद्धबंद जहाज बनाए गए और तेजी से जो है सैनिक सब की संख्या बढ़ाई गई और बड़े बड़े जो है युद्धबंद जहाज बनाए गए। तो ये था सैन्यवाद कारण। वही हम लोग जो है चौथा कारण देखेंगे, गुटों का निर्माण। तो देखिए शक्तिशाली देशों ने अपने हितों के लिए सैन्य और राजनीतिक गठबंधन बनाए। पूरे यूरोप में गुटबंदी और तनाव फैला। तो गुटों का निर्माण में आप लोग क्या लिखेंगे, शक्तिशाली देशों ने अपने हितों के लिए सैन्य और राजनीतिक गठबंधन बनाए। पूरे यूरोप में गुटबंदी और तनाव फैल गया। पूरे यूरोप में क्या हो गया, गुटबंदी और तनाव फैल गया। तो ये था गुटों का निर्माण। जब गुट बना तो सभी गुट जो है अपने अपने गुटों का समर्थन करने लगे। अब जो है हम लोग दीर्घ उत्तरीय का दूसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए दीर्घ उत्तरीय का दूसरा प्रश्न क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए, यही हम लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के जो है निम्नलिखित परिणाम हुए। प्रथम विश्व युद्ध के जो निम्नलिखित परिणाम हुए, जैसे कि कई राजतंत्र खत्म हो गए। जैसे रूस का रोमनोव वंश, रूस में कौन सा वंश था, रोमनोव वंश, जिसका राजा जो था जार निकोलस द्वितीय था। तो रूस में जो है रोमनोव वंश का जो है क्या हो गया, सत्ता हट गया। जर्मनी का होहेनजोलर्न, वही ऑस्ट्रिया हंगरी का हेब्सबर्ग और तुर्की का उस्मानिया वंश, ये सब जो है समाप्त हो गए। तो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम में ये सबसे जरूरी रहा कि वहां पे राजतंत्र खत्म हो गया कई देशों में, और वहां पे जो राजतंत्र की जगह पे प्रजातंत्र आया, जो कि लोकतंत्र है। वहीं दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या परिणाम हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी विभाजित होकर दो राष्ट्र बने। जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ ही पहले था, तो ये दोनों जो है विभाजित होकर दो अलग अलग राष्ट्र बन गए। तो इसका ये परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध के। वहीं जो है तीसरा पॉइंट देखेंगे, चेकोस्लाविया, यूगोस्लाविया, पोलैंड जैसे नए देश बने।
चेकोस्लाविया, यूगोस्लाविया, ये सब जो है, पोलैंड, ये सब जो है नए देश बने। ये प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ। वहीं जो है यूरोप की शक्ति कम हुई और अमेरिका विश्व प्रमुख शक्ति बनकर उभरा। यूरोप का शक्ति जो है कम हो गई और अमेरिका जो है विश्व की प्रमुख शक्ति बनकर उभरा। वहीं सोवियत रूस भी विश्व शक्ति के रूप में आया और जो रूस भी है वो भी विश्व शक्ति के रूप में उभर कर आया। वहीं हम लोग जो है अगला पॉइंट देखेंगे परिणाम में, तो एशिया और अफ्रीका में स्वाधीनता आंदोलन को बल मिला। एशिया और अफ्रीका में स्वाधीनता आंदोलन को बल मिला। वहीं अगला देखेंगे यूरोप की श्रेष्ठता का दावा कमजोर हुआ। यूरोप जो बोलता था हम जो है दुनिया भर में श्रेष्ठ हैं, यहाँ के लोग जो है किस सबसे जो है ऊपर है, विश्व शक्ति के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया और विश्व शांति, जो विश्व का शांति का उद्देश्य से जो है राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। किसका स्थापना हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी देशों ने तय किया कि एक विश्व स्तर पे जो है हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्र संघ की स्थापना करेंगे। खास करके अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उन्हीं के सुझाव पे जो है राष्ट्र संघ बनाया गया। वही हम लोग जो है तीसरा प्रश्न देखेंगे, तो आप लोग जो है दूसरा प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग जो है लास्ट पॉइंट यहाँ तक लिख सकते हैं। वही हम लोग जो है तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, क्या वर्साई संधि एक आरोपित संधि थी? तो जो वर्साई की जो संधि थी, क्या यह आरोपित संधि थी? तो लिखेंगे हम लोग हाँ, जो वर्साई की संधि जो थी वो एक आरोपित संधि, वो क्या थी? आरोपित संधि थी। कैसे? तो देखिए मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को युद्ध का मुख्य दोषी मानते हुए उस पर कठोर शर्तें थोपी। और मित्र राष्ट्र, तो युद्ध दो देशों के बीच हुआ था, दो गुटों के बीच हुआ था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा जो था धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी और जर्मनी, मित्र राष्ट्र ने जर्मनी को युद्ध का मुख्य दोषी मानते हुए उस पर जो है कठोर शर्तें थोपी। जर्मनी का सार क्षेत्र का कोयला खदान को 15 वर्षों के लिए, कितना वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया तथा इसका प्रशासन राष्ट्र संघ के अधीन कर दिया गया। और इसका जो है प्रशासन वो राष्ट्र संघ के अधीन कर दिया गया। तो जर्मनी का जो सार क्षेत्र की कोयला खदान था उसको 15 वर्षों के लिए किसको दे दिया गया? तो ये फ्रांस को दे दिया गया और ये इसका प्रशासन जो है राष्ट्र संघ के अधीन कर दिया गया। और जर्मनी का प्रशासन जो है राष्ट्र संघ के अधीन कर दिया गया। जर्मनी का प्रशासन जो है राष्ट्र संघ के अधीन कर दिया गया। अगला पॉइंट देखेंगे, जर्मनी से 660 करोड़ पाउंड हर्जाना वसूलने का निर्णय लिया गया। उसकी सेना को केवल 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। जर्मनी से जो है नुकसान जो कि क्षति हुआ था, इसके हर्जाना के तौर पे 6 अरब 10 करोड़ पाउंड लिया गया और उसकी जो सेना को भी जो है 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। अगला देखेंगे पॉइंट, नौसेना और वायुसेना लगभग समाप्त कर दी गई। ये नौसेना और वायुसेना जो है लगभग में जर्मनी में समाप्त कर दी गई। उसके उपनिवेश छीनकर मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए और उनके जो उपनिवेश छीन के जो है मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। अल्सास लारेन प्रांत फ्रांस को सौंप दिया गया। अल्सास लारेन प्रांत जो है फ्रांस को सौंप दिया गया। वहीं देखेंगे अगला पॉइंट, तो जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमानित किया गया। जर्मनी को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमानित किया गया। उसे राष्ट्र संघ की सदस्यता भी प्रारंभ में नहीं दी गई और जर्मनी को जो है राष्ट्र संघ की सदस्यता भी जो है नहीं दी गई। इन शर्तों ने जर्मनी जनता को अत्यधिक आक्रोशित किया। यही आक्रोश आगे चलकर हिटलर के नेतृत्व में द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना और यही आक्रोश जो है आगे चलकर हिटलर के नेतृत्व में द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। इसलिए वर्साई संधि वास्तव में एक अन्यायपूर्ण और आरोपित संधि थी और यही सब कारण रहा कि वर्साई की जो संधि थी वो एक अन्यायपूर्ण और आरोपित संधि थी। अन्यायपूर्ण कैसे रहा? क्योंकि देखिए युद्ध हुआ तो इसमें जो है दोनों गुट का सेना मारा गया, दोनों गुट का क्षति हुआ, लेकिन जो है जो गुट जीत गया वो सबसे ज़्यादा जो है धुरी राष्ट्र पे हर्जाना मुआवजा चाहे जितना जुल्म हो वो किया, सारा दोष जो है धुरी राष्ट्र पे थोपा और खास करके जर्मनी पे। तो कह सकते हैं हम लोग जो है वर्साई की संधि एक आरोपित संधि थी।
तो आप लोग जो है आंसर लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। देखिए वर्साई की संधि, इस प्रकार से आप लोग को यहाँ तक लिख लेना है। अब जो हम लोग चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न देखेंगे आप लोग। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, बिस्मार्क की व्यवस्था, बिस्मार्क की व्यवस्था ने प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग किस तरह प्रशस्त किया। तो बिस्मार्क जो था चांसलर था, गुटों का जनक बोलते हैं इसको। ये प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग किस तरह प्रशस्त किया, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए जर्मनी के लोहे के चांसलर ऑटो वान बिस्मार्क ने यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए गुटबंदी नीति अपनाई। तो गुटों का जनक जो बोला जाता है वो किससे बोला जाता है, बिस्मार्क को, ये याद रखेंगे आप लोग। तो ये जर्मनी का जो है, जर्मनी का जो है लॉ, इसे लॉ, इन्होंने जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए लौह एवं रक्त नीति अपनाई, इसलिए इसे जो है लोहे के चांसलर कहा गया। संतुलन बनाने के लिए गुटों की नीति अपनाई, और ये जो है यूरोप में शक्ति संतुलन बनाने रखने के लिए गुटों की नीति अपनाई। उसने 1882 ईस्वी में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच ट्रीगुट संधि की। और 1882 में इन्होंने क्या किए, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच जो है ट्रीगुट संधि की। इसका परिणाम यह था कि इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ने भी त्रिदेशीय संधि बना ली, और इसके विरोध में ही इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ने भी जो है त्रिदेशीय संधि बना ली। इस प्रकार यूरोप दो प्रतिद्वंद्वित गुटों में बट गया, और इस प्रकार से जो है यूरोप जो है दो गुटों में बट गया, जो कि दोनों एक दूसरे का कंपटीटर था। दोनों गुटों ने अपनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया, और ये दोनों गुट जो है अपनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया। हथियारों की होड़ बढ़ गई, अविश्वास और तनाव की स्थिति बनी। बिस्मार्क की इस व्यवस्था के कारण यूरोप में शांति का वातावरण न रहकर शत्रुता का वातावरण बन गया। वहीं देखेंगे जब साराजेवो की घटना हुई तो यह तनाव युद्ध में बदल गई। जब साराजेवो में घटना हुई तो यह तनाव जो है युद्ध में बदल गया, और दोनों गुट आमने सामने आ गए। अतः कहा जा सकता है कि बिस्मार्क की व्यवस्था ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। अतः कहा जा सकता है कि बिस्मार्क की व्यवस्था ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। तो इस प्रकार से बिस्मार्क ने गुट बना के, तो गुटों का जनक आप लोग याद रखेंगे, बिस्मार्क को कहा जाता है, ये जर्मनी के चांसलर थे। अब हम लोग पांचवा प्रश्न देखेंगे दीर्घउत्तरीय का। तो देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, विस्तार पूर्वक लिखे। दीर्घउत्तरीय है, विस्तार पूर्वक लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। तो देखिए कारण क्या क्या थे, पहले हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में इसका जो है शुरुआत हुई, 1945 में इसका अंत हो गया, के कारण प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों और वर्साई की संधि की विसंगतियों में निहित थे। इस संधि ने जर्मनी, इटली और जापान जैसे राष्ट्रों को असंतुलित किया, और वे बदला लेने को तत्पर हो गए। चलिए देखते हैं इसका जो है कारण क्या थे। देखिए मुख्य कारण इस प्रकार थे। पहला कारण देखेंगे आप लोग, वर्साई संधि की कठोर शर्तें, वर्साई संधि की कठोर शर्तें, और इसमें आप लोग देखेंगे जर्मनी को अपमानित व कमजोर किया गया, जर्मनी को अपमानित व कमजोर किया गया, जिससे प्रतिशोध की भावना जागी, जिससे जो है प्रतिशोध की भावना जागी। तो वर्साई की कठोर शर्तें, ये इसका पहला कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का। वही जो है दूसरा कारण देखेंगे, राष्ट्र संघ की असफलता। तो देखिए आक्रामक राष्ट्रों के विरुद्ध ठोस कदम न उठा पाने से हिटलर, मुसोलिनी और जापान को बल मिला। तो राष्ट्र संघ की असफलता में देखेंगे हम लोग कि राष्ट्र संघ की असफलता क्यों हो गई। तो राष्ट्र संघ का उद्देश्य ही था विश्व को में शांति बनाए रखना, लेकिन ये शांति बनाए नहीं रखा, क्योंकि ये जो है हिटलर, मुसोलिनी और जापान से जो इसको बल नहीं मिला। ये सब जो है हिटलर अपना मनमानी करने लगा, मुसोलिनी का अपना विचारधारा था, और जापान भी बुरी तरीके से जो है परमाणु हमले से सहमा हुआ था। वहीं जो है तीसरा देखेंगे हम लोग, गुटों
गुटबंदी की राजनीति। तो देखिए यूरोप में दो गुटों में बट गए, यूरोप जो है दो गुटों में बट गया, एक जर्मनी, इटली, जापान, और दूसरा जो है इंग्लैंड, फ्रांस, चेक, पोलैंड। तो दो गुटों में बट गया था ये, इन्हीं दो गुटों के बीच जो है युद्ध हुआ था। वहीं चौथा देखेंगे, चौथा कारण, तो देखिए चौथा कारण क्या है, सैन्यकरण और हथियारों की दौड़। ठीक है, हथियारों की दौड़ यहाँ पे कर लेंगे, सैन्यकरण और हथियारों की दौड़। तो सभी देशों ने अपनी रक्षा बजट और सेना को तेजी से बढ़ाया। तो सभी देश जो है अपने अपने देश का रक्षा बढ़ाया और सेना को तेजी से बढ़ाया। आर्थिक मंदी, देखिए 1928 से 1929 के बाद जो है आर्थिक मंदी आया, और इसमें लिखेंगे बेरोजगारी और संकट ने कट्टरपंथी विचारधाराओं जैसे नाजीवाद, फांसीवाद को जन्म दिया। नाजीवाद, फांसीवाद को जन्म दिया। नाजीवाद जो है जर्मनी में और फांसीवाद जो है इटली में, ये सबको जो है जन्म दिया। वहीं नई विचारधाराएं जैसे हिटलर, मुसोलिनी ने राष्ट्रीय गौरव व साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। ये छठा कारण था। सातवां कारण देखेंगे, जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। देखिए चीन व एशिया में उसका आक्रमण युद्ध का आधार बना। जापान का साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा क्या किया, चीन व एशिया में उसका आक्रमण युद्ध का आधार बना। वही आठवां कारण देखेंगे, तुष्टीकरण की नीति। देखिए इंग्लैंड व फ्रांस ने हिटलर की मांगों को मान लिया, जिससे वह और आक्रामक हो गया, जिससे जो है वह और आक्रामक हो गया। और तुष्टीकरण की नीति आप लोग देखे थे लघु उत्तरीय प्रश्न में, कि अपने किसी दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए अपने किसी दुश्मन का मदद करना, और उसकी ओर से जो है कोई गलती हो रहा है इसको भी नज़रअंदाज। और तात्कालीन कारण क्या था द्वितीय विश्व युद्ध का, तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, और युद्ध जो है इसी के साथ शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ये था तात्कालीन कारण। और लास्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, किस प्रकार वर्साई की कठोरता, राष्ट्र संघ की असफलता, आर्थिक मंदी, साम्राज्यवाद, गुटबंदी और हिटलर मुसोलिनी जापान की नीतियां मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देना है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिखेंगे। वही जो है लास्ट प्रश्न देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय का लास्ट प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख करें। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख करें। तो अभी तो हम लोग जो है कारण देखे थे, अब जो है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम देखेंगे। तो चलिए उसका उत्तर जानते हैं हम लोग। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम निम्नलिखित थे। उसमें क्या हुआ, पहला मानव एवं धन की हानि हुई, जान मान की क्षति हुई, यानी कि लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए, जिसमें सैनिक नागरिक दोनों शामिल थे। अरबों डॉलर की संपत्ति जो है नष्ट हो गई। कहीं भी कोई युद्ध होता है तो वहाँ पे जो है करोड़ों लाखों लोग मारे जाते हैं, तो इसमें तो 5 करोड़ लोग मारे गए और अरबों डॉलर की संपत्ति जो है नष्ट हो गए। बड़े बड़े इमारतें जो है ध्वस्त हो गई, पुराने जितने भी थे यूरोप के। दूसरा देखेंगे नए हथियारों का प्रयोग, और इसमें जो है नए हथियारों का प्रयोग भी हुआ, जैसे कि परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया, टैंक, पनडुब्बी और हवाई जहाज़ों का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। वहीं जो है तीसरा देखेंगे, उपनिवेशवाद का अंत। यूरोपीय शक्ति की कमजोरी के कारण भारत, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि देशों को स्वतंत्रता मिली, और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज सब कुछ ज़्यादा ही कमजोर हो गया था, जिसके चलते जो यूरोपीय देश जो है कमजोर होने के कारण भारत, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि देशों को जो है स्वतंत्रता मिली। वहीं जो है चौथा देखेंगे हम लोग, चौथा परिणाम, तो नई महाशक्तियों का उदय, जैसे देखेंगे इंग्लैंड, फ्रांस का प्रभाव घटा और अमेरिका, सोवियत संघ महाशक्ति बनकर उभरे। वहीं पांचवा देखेंगे, शीत युद्ध की शुरुआत हुई। देखिए पूंजीवाद और साम्यवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद गुटों में दुनिया बट गई, तो ये था शीत युद्ध की शुरुआत हुई। और वहीं जो है पूंजीवाद जी देश में जो है इसका नेता अमेरिका बना, और वहीं साम्यवादी का जो है सोवियत संघ यानी कि रूस बना। वहीं छठा देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, 1945 से यूएनओ बना, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने विश्व शांति और सहयोग की आशा जगाई, जो कि अभी तक कार्यरत है। अभी तक जो है यूएनओ चल रहा है। 1945 में जो है फिर से विश्व शांति की और सहयोग की आशा जगाई
विश्व शांति के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना की गई। तो ये था इतिहास के चैप्टर 4 विश्व युद्धों के इतिहास का क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।